नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा के लिए राजस्थान जीके का भाग संख्या 63 में लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में राजस्थान के मेले, राजस्थान की लोक देवियाँ और राजस्थान के लोक देवता, इनसे संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम वन रक्षक और वनपाल की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी कि इस क्लास को पूरा का पूरा अटेंड कीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। तो ज़रूर इस क्लास को आप पूरा ज्वाइन कीजिएगा और हो सके तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। जहाँ जहाँ पे भी व्याख्या करने की ज़रूरत रहेगी तो बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा। चलिएगा दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखें इससे पहले एक आपसे विनती रहेगी, जो भी साथी पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी सारी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको लाइक तो बनता है। चलिएगा, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि गणगौर का त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है। बिल्कुल, अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर दीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चैत्र महीने में। कौन से महीने में दोस्तों गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र महीने में। अगर तिथि का पूछ लिया जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। ठीक है ना, शुक्ल पक्ष की तीज को ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जयपुर और उदयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि गणगौर के त्यौहार के दिन कहाँ पे गणगौर की सवारी निकाली जाती है? तो दोस्तों, जयपुर और उदयपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी मेरे साथी लाइक करेंगे इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जयपुर में तीज की सवारी है, ये किस महीने में निकाली जाती है? दोस्तों, इसको आप गणगौर की तीज ना समझ लें, ये तीज अलग है दोस्तों, क्योंकि गणगौर की तीज की सवारी है वो चैत्र महीने में निकाली जाती है, जबकि ये तीज की सवारी है दोस्तों ये श्रावण महीने में निकाली जाती है। कौन से महीने में दोस्तों? श्रावण महीने में निकाली जाती है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। तीज माता की ये सवारी होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में जो तीज त्यौहार है, श्रावणी तीज, यहाँ से त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर से त्योहारों का समापन होता है। और दोस्तों, इसी बीच में गणगौर से संबंधित एक कहावत भी काफ़ी फेमस है, अगर ना आपने सुनी हो तो, नहीं सुनी हो तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि तीज त्योहारारी बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या है कहावत दोस्तों? तीज त्योहारारी बावड़ी और उसको ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर के साथ में त्यौहार हैं उनका अंत हो जाता है। दोस्तों, श्रावणी तीज है, इसी दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। कौन सी माता की? तीज माता की। तो प्रश्न आ सकता है, तीज माता की सवारी कब निकाली जाती है? तो श्रावणी तीज को। कहाँ निकाली जाती है? तो जयपुर में। और जयपुर और उदयपुर में अभी अपन ने देखा था पहले कि गणगौर की सवारी भी निकाली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर दोस्तों, आंसर देने की आप सभी कोशिश करें। तो दोस्तों, नाथद्वारा में। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है ना, गुलाबी जो गणगौर है दोस्तों वो कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में घुड़ला त्यौहार ये कब मनाया जाता है? घुड़ला का त्यौहार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश कर दो हमारा सगला भाई और बहन। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 3, चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। कौन सी तिथि को? चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। मैं मारवाड़ी में बोलूँ तो चैत्र महीनारी अंधारी आठमने। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि गोगा नवमी किस नवम को कहा जाता है, यानी कौन से महीने जो नवम है हुआ ने गोगा नम के। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो नवमी है दोस्तों उसको गोगा नवम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। चलिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तेजाजी का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, या फिर तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो दोस्तों, परबतसर में लगता है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। कहाँ पे लगता है? परबतसर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे।
वैशाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार पड़ते हैं? यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार है और साथ ही श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मेरे सभी भाई और बहन, आप भाई काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हो ना, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो बिल्कुल आखा तीज, अक्षय तृतीया और साथ ही नाग पंचमी, ये किस महीने में मनाई जाती है? आखा तीज दोस्तों वैशाख महीनारी अजवाड़ी तीज ने, और जो नाग पंचमी है वो हरोमण महीनारी अंधारी पौसम ने मनावे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रेला इनो सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर है कि किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? तो बिल्कुल सभी आंसर दीजिएगा, किस दिन? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों आप यहाँ पे नेवला अष्टमी ना कर दो, ये नेवला अष्टमी को नेवले की पूजा नहीं होती है, यहाँ पे होती है निडर्री नवमी को, यानी ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। किस दिन होती है? निडर्री नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। चलेगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कजली तीज या फिर सातुड़ी तीज किस माह में मनाई जाती हैं? दोस्तों इसको बड़ी तीज भी कहते हैं, 2-3 नाम है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज, बात एक ही है। इस दिन स्त्रियों के द्वारा नीम की पूजा की जाती है। तो ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तीज को मनाई जाती है, यानी भाद्रपद में महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि किस दिन गाय के बछड़े सहित उनकी पूजा की जाती है? यानी गाय और उनके बछड़े दोनों की पूजा की जाती है। बिल्कुल सभी मेरे भाई और बहन इसका आंसर देंगे, तो अपना हो जाएगा बच्च बारस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। दोस्तों किस दिन मनाई जाती है? ये पूजा की जाती है बच्च बारस को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, गणगौर का त्यौहार है, ये कितने दिनों तक चलता है या फिर कितने दिनों तक इसको मनाया जाता है? तो मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। गणगौर का त्यौहार दोस्तों 18 दिनों तक चलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग जिसे शक संवत कहते हैं दोस्तों, ये तिथि किस तिथि को शुरू हुआ था? बिल्कुल 22 मार्च 1957 को। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, क्योंकि आगे लोक देवता और लोक देवी से संबंधित प्रश्न हैं, तो उनको मैं व्याख्या सहित बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न है, सालिया महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? यानी कौन से धर्म में सालिया महोत्सव मनाया जाता है? बिल्कुल उस धर्म के हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आप आंसर दीजिएगा। अपना हो जाएगा सिंधी समाज, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुहागिन जो स्त्रियां हैं, हमारी माता बहनें हैं, वे स्वस्थ जीवन दीर्घ और उनकी दीर्घायु और मंगल कामना के लिए कौन सा व्रत रखती है अपने पति के लिए? दोस्तों अपने पति का स्वास्थ्य बेहतर रहे, उनकी आयु है वो लंबी रहे, ऐसी मंगल कामना है दोस्तों करवा चौथ के दिन रखती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, नरहड़ का उर्स है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? नरहड़ का उर्स, तो बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करो हमारा सगला भाई और बहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा झुंझुनू में। दोस्तों झुंझुनू जिले का एक गांव पड़ता है नरहड़ गांव, यहाँ पे हजरत हाजिब शक्करबार पीर बादशाह की दरगाह है। यही दिन यहीं पे क्या होता है, उर्स लगता है, नरहड़ का उर्स। नरहड़ दोस्तों एक गांव है, इनके गांव के नाम पे ही ये पड़ा है प्रश्न का नाम, नरहड़ का उर्स। चलिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस पर्व का संबंध जैन धर्म से नहीं है? इनमें से कौन सा त्यौहार है वो अपने जैन समाज से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों हो जाएगा अरुधती, ठीक है ना, अरुधती, अरुधती त्यौहार है, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। चलिएगा अब आ गया है टाइम जिसका मैं हर प्रश्न का व्याख्या सहित आपको आंसर बताने की कोशिश करूंगा। बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बिल्कुल बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश कर जो, बिल्कुल मेरे जितने भी भाई और बहन देख रहे हैं इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर में, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मारवाड़ के 5 पीरों में कौन सा जो इनमें से ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है? यानी मारवाड़ के 5 पीरों में
कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा लोक देवता तेजाजी। दोस्तों तेजाजी है ये 5 पीरों के अंतर्गत नहीं जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं दोस्तों? एक तो जाने जाते हैं पाबू जी, ठीक है ना, पाबू जी जाने जाते हैं, हड़बू जी जाने जाते हैं, ठीक है ना, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी और रामदेव जी, ये 5 पीर हैं अपने मारवाड़ के, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है सेना के जवानों के श्रद्धेय देवी कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सेना के जवानों की देवी कौन सी माता को माना जाता है? मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा तनोट माता या फिर तनोटिया देवी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। दोस्तों इनका मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तनोट गांव में स्थित है। इस देवी को सैनिकों की देवी कहा जाता है। यहाँ पे सुबह शाम हमारे जो सेना के जवान हैं वो यहाँ के पूजा करते हैं, ठीक है ना। और इस देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। और राज्य के जो सेना के जवान हैं उनकी आराध्य देवी हैं तनोट माता। तनोटिया गांव जैसलमेर में इनका मंदिर है। इनकी कहानी बहुत लंबी है, मैं बताना चाहूँगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बाकी पूरी कहानी भी मैं बता सकता हूँ। मीणा जनजाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? अपने मीणा जनजाति के लोग हैं ये कौन से लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? बिल्कुल, अगर आपको आंसर आता है ज़रूर आप आंसर कमेंट कीजिएगा। तो हो जाएगा इसका सही आंसर भूरिया बाबा, ठीक है ना, भूरिया बाबा। इनकी मीणा जनजाति है ये झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका मंदिर है दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है। किस जिले में है? सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों इनको गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, लोक देवता रामदेव जी ने अपनी जो जीवित समाधि है वो कहाँ पर ली थी? रामदेव जी, बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें मेरे सभी भाई और बहन। तो राम सरोवर में ली थी जो कि पड़ता है रुनीसा में, और रुनीसा पड़ता है पोखरण तहसील जैसलमेर जिला। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। थोड़ा सा इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। इनका जन्म है जैसलमेर में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था बाड़मेर में। बाड़मेर के किस गाँव में हुआ था? ओंडू काश्मीर, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, ओंडू काश्मीर ये गाँव पड़ता है, शिव तहसील है दोस्तों, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। किसका? लोक देवता रामदेव जी का। दोस्तों रामदेव जी को रामसा, पीर, रुणीसरा, धनी, बाबा रामदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म है दोस्तों भाद्रपद सुदी दूज को हुआ था, ठीक है ना। और ईस्वी का पूछ लिया जाए तो 1405 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में कौन से लोक देवता का मेला भरता है? मलिनाथ जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों मलिनाथ जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1358 में हुआ था, मारवाड़ में हुआ था दोस्तों 1358 में। इनका मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। और यहाँ पे इनका मेला है वो क्षेत्र कृष्णा एकादशी से लेकर 15 दिनों तक भरता है, क्योंकि ये पशु मेला है। तो पशु मेला जो भी होता है वो काफ़ी दिनों तक चलता है। तो ये भी मेला दोस्तों 15 दिनों तक चलता है। और ये मंदिर है दोस्तों लूनी नदी के किनारे पे स्थित है। तिलवाड़ा और तलवाड़ा, एक नाम और आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, तलवाड़ा। दोस्तों तलवाड़ा है ये बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है, ठीक है ना। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तो तलवाड़ा में। और मलिनाथ जी का कहाँ है? तो तिलवाड़ा में। और एक और जो त से लोक देवता है जिनका नाम है तलीनाथ जी। क्या नाम है दोस्तों? तलीनाथ जी। दोस्तों तलीनाथ जी हैं ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे, और इनका जो मंदिर है वो जालोर में स्थित है। किस जिले में है? जालोर में है। तो ये भी आप ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर की भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार आ चुका है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों हो जाएगा स्वांगिया माता। कौन सी माता दोस्तों? स्वांगिया माता। दोस्तों स्वांगिया माता है ये जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है, जिन्हें आवड़ माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवड़ माता भी कहते हैं। और दोस्तों आवड़ माता है, इनका स्वरूप है वो किसको माना जाता है? सुगन सीढ़ी को। दोस्तों सुगन सीढ़ी है उसको आवड़ माता का या फिर स्वांगिया माता का स्वरूप माना जाता है। और इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये पहाड़ है ना दोस्तों, ये आ सकता है। किस पहाड़ पर स्थित है आवड़ माता का मंदिर? तो दोस्तों तेमड़ी पर्वत पर है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, तेमड़ी पर्वत पर स्वांगिया माता का मंदिर है जो कि जैसलमेर जिले में है। चलो भाई अगला प्रश्न, ऊँटों के देवता के रूप में
कौन से देव हैं वो लोकप्रिय हैं? ऊँटों के देवता भाई पाबूजी राठौड़। अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, पाबूजी राठौड़ हैं। ये ऊँटों को देवता के रूप में जाने जाते हैं, गौ रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, प्लेग रक्षक के नाम से भी इनको जाना जाता है और लक्ष्मण का अवतार भी इन्हें ही माना जाता है। दोस्तों इनका मंदिर है वो कोलूमंड जोधपुर में स्थित है, जहाँ पे हर वर्ष चैत्र महीने की अमावस को मेला भरता है। ठीक है ना, पाबूजी राठौड़। इनकी गाथा है दोस्तों, उनको पाबूजी के पवड़े या फिर पाबूजी के पाठ माठ के नाम से जाना जाता है। पाबूजी की फड़ भी हैं, जो कि अपने नायक जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए बांसी जाती है। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या प्रश्न आया भाई? 4 हाथों वाले लोक देवता किसे जाना जाता है? यानी कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है? मेहाजी नहीं, वीर कल्ला जी, बिल्कुल वीर कल्ला जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। दोस्तों वीर कल्ला जी है, इनका जन्म मारवाड़ी के सामियाना गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? सामियाना। ठीक है ना, सामियाना। चित्तौड़ का जो दोस्तों तीसरा शाखा हुआ था ना, उस समय पे ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके 2 हाथ थे और साथ ही 2 और हाथ थे, यानी शायद जयमल जी थे, उनको अपने कंधों पे बिठा के इन्होंने युद्ध किया था। तो 2 हाथ उनके और 2 हाथ इनके, तो इस तरह से 4 हाथ वाले देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। एक बार तो है ना दोस्तों, अकबर भी घबरा गया था कि भाई ये कौन आ गया इतना बड़ा, मतलब इनके ऊपर जयमल जी बैठे थे, वे भी लड़ रहे थे, ये भी लड़ रहे थे, तो वो सोचने लगा कि भाई इतना बड़ा सा कौन आ गया है। तो यही थे वीर कल्ला जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश कर जो था। हमारा सगला भाई और बहन जो इन वीडियो ने देखे सभी आंसर दो। दोस्तों भूमिया जी है दोस्तों, इन्हें भूमि के देवता के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा है वो असंगत है? बिल्कुल देव बाबा हो जाएगा। यहाँ पे मालानी दे रखा है, जबकि देव बाबा है ये कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों? भरतपुर जिले से संबंधित है। नगला जहाज नामक स्थान है, वहाँ से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पंचम है उस दिन इनका मेला भरता है और चैत्र पक्ष की पंचमी को भी मेला भरता है। पशु चिकित्सक का अच्छा ज्ञान इन्हें प्राप्त था दोस्तों, और अपने गुर्जर जाति के जो ग्वाल हैं, जो पालनहार और कष्ट निवारक इनको मानते हैं, यानी अपना आराध्य देव मानते हैं देव बाबा को। जय हो भाई देव बाबा की। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, किस लोक देवता ने महबूब गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर किया? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे, तो बिल्कुल आंसर दीजिएगा सभी। लोक देवता घुग्गा जी, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उनको भी बोलने का हक है, तो आप कोई कमेंट ना करें। तो बिल्कुल घुग्गा जी चौहान, इन्हें महबूब गजनवी से लड़ते हुए इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। इनका जो जन्म है दोस्तों ददरेवा चूरू में हुआ था। 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। इन्हें सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है और इन्हें जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न दीजिएगा आप सभी, दधिमती माता का संबंध किस स्थान से है? दधिमती माता, बिल्कुल सभी आंसर देंगे दधिमती माता। तो इसका सही आंसर होगा गोठ मांगलोंद। ठीक है ना, दधिमती माता है, इनका संबंध है दोस्तों गोठ मांगलोंद से है। जायल तहसील नागौर जिला। ये दादिस जाति के जो ब्राह्मण है उनकी आराध्य देवी हैं कौन सी? दधिमती माता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन सी माता है? नागाणी धनियाणी भाई, नागणेशी माता। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, नागणेशी माता या फिर चामुंडा माता। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है और इनका जो थान है दोस्तों नीम वृक्ष के नीचे होता है। इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों नागाना बाड़मेर में स्थित है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मैं आशा करूंगा आपको पसंद आए होंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ रीट की क्लास तैयार करने की, क्योंकि रीट की मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। तो वह भी क्लासें बहुत ही शानदार मैं लगाऊंगा। सारे के सारे प्रश्न 101% इम्पोर्टेंट रहेंगे।
तो वो भी क्लास बहुत जल्द आने वाली है। और बाकी 2 दिनों से हमारी क्लास नहीं लगी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी दोस्तों। अगर तबीयत ठीक नहीं होती, शरीर ठीक नहीं होता है, तो अपन कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं 2 क्लास नहीं ले पाया था। बाकी अब रेगुलर अपनी क्लास लगेगी और रीड की क्लास भी लगेगी। कोशिश करूँगा अब कुछ दिन साइको की क्लास लगाऊं, क्योंकि साइको है उसमें अपने जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी डरते हैं। और मुझे भी मतलब काफ़ी फ्री है साइको। साइको को मैंने ऑलरेडी रट रखा है, तो बिल्कुल मैं साइको की क्लास लूँगा आने वाले टाइम में। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।